क्या आपने कभी मकड़ी के जाले को देखा है, सुबह की ओस से चमकते हुए, और उसके जटिल डिजाइन पर आश्चर्य किया है? या शायद रात के आकाश को देखा है, लाखों सितारों से सजा हुआ, और इस विशालता को देखकर विस्मय महसूस किया है? हमारे आसपास की दुनिया सबसे छोटे अणु से लेकर सबसे बड़ी आकाशगंगा तक जटिल डिजाइन की बात करती है। लेकिन इस भव्य रचना के पीछे का वास्तुकार कौन है या क्या है? ये मेरे दोस्तों एक ऐसा सवाल है जिसने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और धर्मशास्त्रियों को सदियों से परेशान किया है। हम अराजकता में क्रम देखते हैं, यादृच्छिकता में पैटर्न, और ये सवाल पूछता है, क्या कोई अदृश्य हाथ है जो इस यूनिवर्सीय नृत्य का मार्गदर्शन कर रहा है? जीवन का अस्तित्व इसकी सारी जटिलता और विविधता में एक डिजाइनर की ओर इशारा करता है, एक ऐसी शक्ति जो हमसे कहीं अधिक महान है। लेकिन ये डिजाइनर कौन है? और अगर वो है, तो वो हमारी नजरों से क्यों छुपा रहता है? कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि ठोस सबूत का अभाव ही सृजनहार के अस्तित्वहीन होने का सबूत है। मुझे इस डिजाइनर को दिखाओ, वे चिल्लाते हैं, और फिर मैं विश्वास करूंगा। लेकिन क्या विश्वास वास्तव में भौतिक साक्ष्य पर निर्भर है? क्या हम कलाकार का प्रमाण स्वयं कलाकृति में नहीं ढूंढ सकते? हो सकता है कि सृजनहार छिपे रहना पसंद करता है, धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि प्रेरित करने के लिए। हमें खोज करने, सवाल करने, अपने ब्रह्मांड के ताने बाने में बुने गए चमत्कारों के माध्यम से उसके अस्तित्व की अपनी समझ बनाने की स्वतंत्रता देने के लिए। कल्पना कीजिए, एक पल के लिए एक ऐसी दुनिया जहां सृजनहार एक स्थिर दृश्य उपस्थिति थी। क्या हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे, या हम उसके वचन को कानून के रूप में स्वीकार करेंगे? हमारी जिज्ञासा रहस्य की कमी से कम हो गई है। सृजनहार अपनी असीम बुद्धि में पीछे हटने का विकल्प चुन सकता है, अपनी रचना को अपने सीधे हस्तक्षेप के बिना प्रकट होने देना। वह हमें बिल्डिंग ब्लॉक्स, भौतिकी के नियम, स्वयं जीवन की चिंगारी देता है, और फिर वह प्रतीक्षा करता है, अस्तित्व की सिम्फनी को देखता है जिसे उसने गति में सेट किया है। अपने आसपास देखो, हर पेड़ पर हर पत्ता, आकाश से गिरने वाला हर बर्फ का टुकड़ा, रेंगने वाला, तैरने वाला या उड़ने वाला हर प्राणी सृजनहार की असीम रचनात्मकता का प्रमाण है। पृथ्वी पर जीवन की विशाल विविधता हमारे पेट में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर समुद्र में घूमने वाली राजसी नीली भेल तक चौंका देने वाली है। ये बस कोई इत्तेफाक नहीं है मेरे दोस्तों, यह यूनिवर्सीय पैमाने पर कलात्मकता है। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए पूरी तरह से अनुकूलित डिजाइन उद्देश्य की कहानी कहता है, एक निर्माता की जो विविधता और सरलता में प्रसन्नता लेता है। गिरगिट पर विचार करें, अपने परिवेश के साथ मूल रूप से मिश्रण करने के लिए अपनी त्वचा का रंग बदल रहा है। या एंगलर फिश, गहरे गहराई में दुबका हुआ, इसका बायोलुमिनेसेंट लालच पहले से न सोचा शिकार को आकर्षित करता है। ये केवल जैविक प्रक्रियाएं नहीं हैं, वे सरलता की उत्कृष्ट कृतियां हैं, दुनिया में एक रचनात्मक शक्ति के काम का प्रमाण है। आइए इस रचनात्मकता के बगीचे में थोड़ा और गहराई से उतरें। क्या हम विनम्र मधुमक्खी पर विचार करें? फूल से फूल तक भनभनाहट, अपने छत्ते को बनाए रखने के लिए अमृत एकत्रित करना। लेकिन मधुमक्खी केवल अपनी भूख को संतुष्ट नहीं कर रही है, यह स्वयं जीवन की निरंतरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जैसे ही यह एक खिलने से दूसरे खिलने के लिए उड़ता है, मधुमक्खी अनजाने में अपने प्यारे छोटे पैरों पर पराग एकत्र कर लेती है, इसे एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाती है, जिससे पौधे प्रजनन कर पाते हैं। वनस्पतियों और जीवों के बीच यह जटिल नृत्य, लेन देन का यह नाजुक संतुलन सृजनकर्ता की कलात्मकता का प्रमाण है। यह एक सहजीवी संबंध है। आप देखते हैं, मधुमक्खी को भरण पोषण के लिए फूल की जरूरत होती है, और फूल को परागण के लिए मधुमक्खी की। यह एक फायदे की स्थिति है, सभी जीवित चीजों के परस्पर संबंध का प्रमाण है। सृजनकर्ता अपनी असीम बुद्धि में जीवन की एक ऐसी टेपेस्ट्री बुनता है जहां प्रत्येक धागा, चाहे वह कितना भी छोटा या महत्वहीन क्यों न हो, चीजों की भव्य योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाग 5, अनुमानित ब्रह्मांड विश्वसनीयता का प्रमाण। लेकिन सृजनहार केवल एक सनकी कलाकार से कहीं अधिक है, जो यूनिवर्स या कैनवास पर रंग बिखेरता है। वह एक कुशल वास्तुकार भी है। उसकी रचनाएं कानूनों से, पैटर्न से, व्यवस्था की भावना से बंधी हैं, जो एक गहरी बुद्धिमत्ता की बात करती है। आकाशीय पिंडों के पूर्वानुमान योग्य नृत्य पर विचार करें। सूरज पूर्व से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है, दिन ब दिन, साल दर साल।
ऋतुएं पूर्वानुमानित नियमितता के साथ बदलती हैं, अपने साथ नए जीवन और नई शुरुआत का वादा लेकर आती है। ये पूर्वानुमान, योग्यता, ये विश्वसनीयता कोई दुर्घटना नहीं है। ये एक ऐसे रचयिता की पहचान है जो वास्तविकता के ताने बाने को नियंत्रित करने वाले नियमों, सिद्धांतों के ढांचे के भीतर काम करता है। यह विश्वसनीयता ही है जो हमें अपने विश्व को आत्मविश्वास के साथ नेविगेट करने की अनुमति देती है। अपनी फसलों को इस आश्वासन के साथ लगाने के लिए कि सूरज कल फिर से उगेगा, निश्चितता की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करने के लिए। भाग 6। ब्रह्मांडीय घड़ी समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। ब्रह्मांड मेरे दोस्तों घटनाओं का एक यादृच्छिक संग्रह नहीं है। यह एक सिम्फनी है जिसे एक कंडक्टर द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। यह व्यवस्था स्वयं समय के ताने बाने में प्रकट होती है। समय का अथक मार्च, ब्रह्मांडीय घड़ी की टिक टिक, यह हम सभी को प्रभावित करती है। सबसे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर सबसे बड़े तारे तक सब कुछ समय के इसी ढांचे के भीतर मौजूद है। और फिर भी समय अपने आप में ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। भाग 7। मानव टेपेस्ट्री, प्यार और जुड़ाव के धागे। लेकिन सृजनहार की सबसे उल्लेखनीय रचना मेरी विनम्र राय में हम हैं। मनुष्य प्यार, करुणा, रचनात्मकता की हमारी क्षमता के साथ उस दिव्य चिंगारी का प्रतिबिंब है। हम केवल जैविक मशीनें नहीं हैं मेरे दोस्तों। हम प्यार करते हैं, हम हंसते हैं, हम रोते हैं, हम ऐसे बंधन बनाते हैं जो समय और दूरी को पार कर जाते हैं। यह सृजनहार की ओर से एक उपहार है जो उसके अपने प्रेम पूर्ण स्वभाव का प्रतिबिंब है। जब हम बनाते हैं, जब हम प्यार करते हैं, तो हम उस दिव्य चिंगारी का दोहन कर रहे होते हैं। भाग 8। नैतिकता की गूंज। एक सार्वभौमिक सॉन्ग। और सही और गलत की हमारी भावना, न्याय और निष्पक्षता की हमारी सहज समझ का क्या। ये नैतिक सत्य, ये सार्वभौमिक मूल्य केवल सामाजिक निर्माण नहीं है। वे एक उच्च कानून, एक यूनिवर्सीय संहिता की गूंज हैं जो सांस्कृतिक मतभेदों और सामाजिक मान नॉर्म्स को पार करती है। हम सहज रूप से जानते हैं कि चोरी करना, मारना, दूसरों को कष्ट देना गलत है। ये सहज नैतिक कंपास, सहानुभूति और करुणा की भावना एक ऐसे रचयिता की ओर इशारा करती है जो न्याय की परवाह करता है, जो चाहता है कि उसकी रचना सद्भाव और शांति से रहे। सृजनहार ने अपनी असीम बुद्धि में हमें एक विवेक, एक नैतिक कंपास के साथ संपन्न किया है जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करता है और हमारे चरित्र को आकार देता है। इसी विवेक के द्वारा ही हम सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं, उच्च नैतिक स्तर की ओर प्रयास कर पाते हैं। और यह हमारे कार्यों, हमारी पसंद के माध्यम से है कि हम अपने दिल की सच्ची प्रकृति को प्रकट करते हैं। भाग 9। अनुत्तरित प्रश्न। हम यहाँ क्यों हैं? तो हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं मेरे दोस्तों। क्यों हम यहाँ क्यों हैं? हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? उत्तर दुख की बात है कि मायावी बना हुआ है, एक ऐसा रहस्य जिसने चेतना की शुरुआत के बाद से मानवता को त्रासित किया है। शायद हम यहाँ सीखने, बढ़ने, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से विकसित होने के लिए हैं। शायद हम यहाँ प्यार करने, मानवीय भावनाओं के पूर्ण स्पेक्ट्रम का अनुभव करने, एक दूसरे से आत्मा के स्तर पर जुड़ने के लिए हैं। या शायद, बस शायद, हम यहाँ ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हैं, स्वयं सृजन के रहस्यों को उजागर करने के लिए हैं। उत्तर मेरे दोस्तों, हम में से हर एक के भीतर है। यह आत्म खोज की यात्रा है, एक ऐसी दुनिया में अर्थ और उद्देश्य की तलाश जो अक्सर अराजक और यादृच्छिक लगती है। भाग 10। खोज की एक यात्रा। डिजाइनर की खोज, समझ की तलाश एक ऐसी यात्रा है जिसे हम में से प्रत्येक को अपने लिए करनी चाहिए। कोई आसान जवाब नहीं है, आत्मज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह अवलोकन के माध्यम से, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में गहरी और स्थायी जिज्ञासा के माध्यम से है। तो मैं आपको मेरे दोस्तों अपनी आंखें, अपने दिल, अपने दिमाग उन अजूबों के लिए खोलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं जो आपको घेरे हुए हैं। एक फूल के जटिल डिजाइन में, रात के आकाश की विशालता में, मानवीय भावनाओं की गहराई में सृजनहार के हस्ताक्षर देखें। सबूत हमारे चारों ओर है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।
यात्रा लंबी हो सकती है और रास्ता घुमावदार हो सकता है, लेकिन गंतव्य हमारे जीवन में रचयिता की उपस्थिति की प्राप्ति एक पुरस्कार के लिए प्रयास करने लायक है।